Hello everyone and once again welcome to Umar Taskeer YouTube channel. Myself Umar Taskeer. Guys, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स. गाइस, अगर हम लोग ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स की ही केवल बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली हमें ध्यान रखने होते हैं ऑन पेज के रिस्पेक्ट में, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, बहुत सारे ऐसी प्रोसेसेस हैं जो हमें करनी होती हैं ऑन पेज के रिस्पेक्ट में. बट यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, और जो डिस्कशन है हमारा वो इस चीज के अराउंड होगा गाइस कि जब कभी भी हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना, तो हम कीवर्ड रिसर्च जरूर करेंगे. हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे और हम लोग जो भी एप्रोप्रिएट कीवर्ड होगा वो फाइंड आउट करके लाएंगे. तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर चुके हैं और हमने कुछ अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको फिल्टर आउट कर लिया है. उन कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस, पॉपुलैरिटी, उनका सर्च वॉल्यूम क्या है, उनके ऊपर कॉम्पिटिशन क्या है, इन सारे डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पर जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं विद रिगार्ड्स टू कीवर्ड रिसर्च, मतलब कीवर्ड रिसर्च में जिन इंपॉर्टेंट चीजों की, फैक्टर्स की जरूरत होती है, उन सब चीजों को यूज करके हम मान के चल रहे हैं कि यहां पर हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च कर ली. क्योंकि गाइस ऑन पेज तभी होगा ना जब आपके पास आपके फाइनलाइज्ड कीवर्ड्स होंगे कि भाई अब मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अपने इस वेब पेज को जो है वो रैंक कराना चाहता हूं. तो उसके लिए पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करनी होगी, और यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि हम लोगों ने जो कीवर्ड रिसर्च है वो कर ली है. और जो डिस्कशन है वो ये है कि जब हम लोग अपनी कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे, हमारे कुछ फाइनलाइज्ड कीवर्ड्स हो जाएंगे. लेट्स से ये हमारा हो गया प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है, और हमारे कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए यहां पर, या इससे मिलते जुलते जो हमारे सिमेंटिकली थीम्ड कीवर्ड्स हैं वो हमारे कीवर्ड्स हो गए. ठीक है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं इस चीज को, सिमेंटिकली थीम कीवर्ड्स हमारे हो गए. अब गाइज हमें क्या करना है, हमें इन कीवर्ड्स को यूज करना है डिफरेंट लोकेशंस पर या डिफरेंट पोजीशंस पर अपने वेब पेज में. तो गाइज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो इसी चीज का डिस्कशन करने वाले हैं कि जब हमारे कीवर्ड्स फाइनल हो जाते हैं तो उनको हमें कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं विद रिगार्ड्स टू ऑन पेज या ऑन पेज टेक्निक के हिसाब से कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, लोकेशंस है वेब पेज पे जहां पर हमें कीवर्ड्स रखना है. तो इस चीज को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले. तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है कि जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो वो हमारे टाइटल टैग में हो, और हमें यह भी मेक श्योर करना है कि ये स्पैमिंग ना हो. ठीक है, स्पैमिंग ना हो. लेट्स से आपने ना एक कीवर्ड रिसर्च किया, वो कीवर्ड है आपने फाइनल करके निकाला, लेट्स से आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली, और आप क्या कर रहे हो, आप टाइटल कुछ इस तरीके से लिख रहे हो, आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली. ये तो आपने कीवर्ड रख दिया, ठीक है, और टाइटल में आपने स्टार्टिंग में कीवर्ड रख दिया. ये एक अच्छी चीज है, मतलब कहीं पर भी अगर आप किसी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर कहीं पर भी अगर आप कीवर्ड रख रहे हो, या रिकमेंडेड है कि आपका जो कीवर्ड है वो यहां पर होना चाहिए, तो अगर वो कीवर्ड स्टार्टिंग में है तो ये एक बेहतर चीज है, राइट. तो मैंने यहां मेंशन कर दिया आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली, उसके बाद यहां मैंने मेंशन कर दिया बेस्ट आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली, राइट. तो इट्स काइंड ऑफ लाइक स्पैमिंग. ठीक है, आप देख रहे हो ना, मैंने यहां पर भी आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली यूज किया, मैंने यहां पर भी आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली यूज किया, विच इज एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड. इसको हम बेहतर तरीके से ऐसे भी लिख सकते थे, बेस्ट आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली. बट आप बोलोगे कि मेरा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो ये था, ठीक है, दिस इज माय प्राइमरी कीवर्ड, और ये जो था मेरा सेकेंडरी कीवर्ड था. सेकेंडरी कीवर्ड ये इसलिए था क्योंकि इसका जो सर्च वॉल्यूम था वो इतना ज्यादा नहीं था, इसके कंपैरिजन में इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ही अच्छा था. तो मैंने क्या किया, मैंने इसको प्राइमरी कीवर्ड रख दिया और इसको मैंने सेकेंडरी कीवर्ड रख दिया. तो गाइस आप प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स को यूज करके आप कुछ इस टाइप की ना जो टाइटल है वो लिख सकते हैं. अब यहां पर अगर आप देखो तो बेस्ट आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली ये तो आ ही गया, साथ ही साथ जो आपका आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली है ये भी आ गया, है ना. तो अब अगर आप ये बार बार इस टाइप से लिख रहे हो तो दिस इज एक्चुअली कीवर्ड स्टफिंग. ये पहले काम करता था, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको एल्गोरिथम्स वगैरह के बारे में बहुत डिटेल में बताया, तो अगर आप उनको समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि अब ना इस टाइप से अगर आप कीवर्ड्स स्टफ कर रहे हो या कीवर्ड जबरदस्ती आप भरने की कोशिश कर रहे हो तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, ये सही तरीका नहीं. ठीक है, तो ऑन पेज के हिसाब से सबसे पहले जो हमें कीवर्ड रखना है वो कहां रखना है, हमें टाइटल टैग में रखना है. सेकंड जो है हमारा जो मेटा डिस्क्रिप्शन टैग होता है उसमें हमें हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है उसको यूज करना है. और जैसे मैंने बताया आपको क्या करना है, हमेशा जब कभी भी आप प्राइमरी कीवर्ड किसी इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर यूज करें उसको हमेशा आपको स्टार्टिंग में यूज करना है. मेक श्योर करें कि आप उसको स्टार्टिंग में यूज करें, जो हेडलाइंस आप लिखते हो. ठीक है, मैं यहां पर
पर H1 टैग की बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली मैं यहां पर बात कर रहा हूं कंटेंट के बीच में भी जो आप हेडलाइंस लिखते हो वहां पर भी आप अपने जो प्राइमरी कीवर्ड्स हैं या जो भी आपने रिसर्च करके कीवर्ड्स निकाले हुए हैं उनको आप यूज कर सकते हो। किस तरीके से? नेचुरली, जैसे ये वाला जो मैंने एग्जांपल बताया ये इसीलिए आपको बताया कि आप स्पैमिंग में और नेचुरल इंसर्शन में जो डिफरेंस है उसको समझ सकें। उसके बाद जो हमारे पास हेडर टैग्स होते हैं जो बेसिकली H1 से H6 के बीच में होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो H1 टैग होता है। और यहीं पर मैं आपको बता दूं, मेक श्योर करें कि एक वेब पेज के ऊपर केवल एक ही H1 टैग होता है। देयर इज ओनली वन H1 टैग ऑन अ वेब पेज, ठीक है। H2 टैग्स मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन H1 टैग्स कभी भी मल्टीपल नहीं होंगे। एक वेब पेज के ऊपर आपको एक ही H1 टैग देखने को मिलेगा, ठीक है। या आप उसको एक ही H1 टैग रखें, आप मल्टीपल H1 टैग रख सकते हैं, बट एक बेहतर SEO आपका तभी होगा जब आप सिंगल H1 टैग रखें। मतलब टेक्निकली आप मल्टीपल H1 रख लो बट इट इज नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम SEO पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। उसके बाद कीवर्ड्स हमारे URL में होने चाहिए। तो ऑन पेज का ये भी एक हिस्सा है कि जो हमारा URL बन रहा है, लेट्स से मेरा URL बन रहा है, यहां पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं umartaskeer.com/ और यहां पर जो मेरा URL है वो IIT कोचिंग इन दिल्ली के लिए, तो मैं IIT कोचिंग इन दिल्ली यहां पर मेंशन कर दूंगा। और ये जो हमारा जो आप URL में स्लग देख रहे हो इसके अंदर हमारा जो कीवर्ड है वो होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि कीवर्ड को आप बहुत लंबा चौड़ा कर दो, इसकी मैं बाद में बात करूंगा किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज्ड URL जो है उनको लिख सकते हो या क्या बुलेट पॉइंट्स है URL के रिस्पेक्ट में। बट यहां पर हम किस चीज को समझ रहे हैं कि ऑन पेज के रिस्पेक्ट में हमारा जो कीवर्ड है वो URL में होना चाहिए। हम हमारा जो कीवर्ड है वो बहुत ही लॉजिकल तरीके से, नेचुरल तरीके से, जब इमेज ऑप्टिमाइजेशन में ऑल टैग को हम लोग यूज करते हैं तो ऑल टैग में भी हम लोग हमारा जो कीवर्ड है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगेन यहां पर कौन सा कीवर्ड आएगा? प्राइमरी कीवर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी इमेज होगी, जो भी इमेज हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होगी उसमें हमारा आ जाएगा प्राइमरी कीवर्ड। और उसके बाद ऐसा नहीं कि सेकेंडरी कीवर्ड्स को हम लोग इग्नोर कर देंगे। सेकेंडरी कीवर्ड्स को जो हमारी दूसरी इमेजेस हैं उस वेब पेज के ऊपर उनको भी तो ऑल टैग प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वहां पर हम लोग जो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे या जो सीमेंटिकली अरेंज्ड या थीम्ड जो हमने कीवर्ड्स निकाले, मतलब उससे मिलते जुलते जो हमारे दूसरे कीवर्ड्स होंगे उनको हम लोग वहां पर यूज कर लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, पोजीशंस है ऑन पेज के रिस्पेक्ट में। उसके बाद फॉर्मेटेड टेक्स्ट। गाइस फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या होता है कि कई बार जब आप कंटेंट अपनी वेब पेज का लिख रहे होते हैं या अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिख रहे होते हैं तो कहीं कहीं पर आपको जैसे बोल्ड टेक्स्ट यूज करना पड़ता है, कहीं पर आपको इटैलिक टेक्स्ट यूज करना पड़ता है, कहीं पर आपको अंडरलाइन करना पड़ता है। तो गाइस जब कभी हम लोग जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर हम लोग बोल्ड टेक्स्ट करते हैं या इटैलिक करते हैं या अंडरलाइन करते हैं, अगर ये कभी भी हम लोग करते हैं विच मीन्स दैट कि हम ये सिग्नल दे रहे हैं गूगल को, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है, लेट्स से हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके अंदर हम कीवर्ड को जो है वो फॉर्मेटेड टेक्स्ट के हिसाब से बोल्ड करके जो है वो मेंशन कर सकते हैं या बोल्ड प्लस अंडरलाइन करके हम लोग मेंशन कर सकते हैं। फाइन। तो अभी हम लोग ऑन पेज के रिस्पेक्ट में क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि ऑन पेज में हमारा जो कीवर्ड है ना वो किन किन इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे आना चाहिए। ऑन पेज में बहुत सारी चीजें होती है, कंटेंट को किस तरीके से लिखना है, कंटेंट को स्ट्रक्चर किस तरीके से करना है, बहुत सारी चीजें होती है, बट अभी हम केवल इसी चीज के ऊपर लिमिटेड है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटरनल लिंकिंग की। अब गाइस इंटरनल लिंकिंग का यहां पर मतलब क्या है? देखो इंटरनल लिंकिंग भी एक तरीके से ऑन पेज की ही स्ट्रैटेजी में आती है। वैसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर हम बात करें इंटरनल लिंकिंग की, बहुत तरीकों से हमें एसईओ में बेनिफिट मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरनल लिंकिंग से, बट यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं लेट्स से ये मेरा एक वेब पेज है, ठीक है, ये मेरे एक वेबसाइट का वेब पेज है, मान लेते हैं एक ब्लॉग है, एक आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है और इस ब्लॉग से मैंने इस दूसरे वाले ब्लॉग को एक लिंक दिया हुआ है। मतलब यहां पर एक लिंक मेंशन है जिसपे बेसिकली यूजर क्लिक करके इस वाले जो हमारा ब्लॉग है, ब्लॉग नंबर 2, इस तक पहुंच सकता है, राइट। तो अब इसमें ऑन पेज क्या? इसमें ऑन पेज ये है गाइस कि ये जो इंटरनल लिंकिंग का एंकर टेक्स्ट है, ये मुझे देखना है कि ये वाला जो हमारा एंकर टेक्स्ट है ये रिलेवेंट होना चाहिए ब्लॉग 2 के ऊपर जो कंटेंट है। अब मैंने अगर इररिलेवेंट एंकर टेक्स्ट यहां पर बना दिया तो बेसिकली लिंक तो बन गया बट ये एक अच्छा ऑन पेज नहीं है, ठीक है। इसके लिए भी एक अच्छा ऑन पेज नहीं है और इस पेज के लिए भी एक अच्छी ऑन पेज एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि पता चला अगर ये एंकर टेक्स्ट जो है वो अलग है, इसकी पेज के ऊपर जो कंटेंट है वो अलग है। अब यूजर क्या करेगा? यूजर ने देखा ये एंकर टेक्स्ट है, यूजर इस एंकर टेक्स्ट पे क्लिक करेगा, इस पेज के ऊपर जाएगा, रिलेटेड अगर उसे कंटेंट नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वो इस पेज से बाउंस ऑफ हो जाएगा या इस पेज से बाहर आ जाएगा, विच इज नॉट अ गुड सिग्नल इन द आईज ऑफ गूगल।
या गूगल के सिस्टम या एल्गोरिथम के हिसाब से ये गुड सिग्नल नहीं है। तो इंटरनल लिंकिंग पे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इंटरनल लिंकिंग भी हम लोगों को स्ट्रैटेजिकली और लॉजिकली करनी है और मेक श्योर करना है कि हमारा जो ऑन पेज है वो बेहतर हो सके इससे भी, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है 9th इज बेसिकली कंटेंट। कंटेंट में गाइस हम लोग इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर, जैसे अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग के ही पैराग्राफ में, मतलब स्टार्टिंग में 1-2 लाइन के अंदर जो हमारे प्राइमरी कीवर्ड है उसको हम रख दें। वैसा नहीं कि प्राइमरी कीवर्ड ही हर जगह रखते जाएं, जहां जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी नॉन इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस है वहां पर हम लोग सेकेंडरी कीवर्ड्स जो है वो रख देंगे। तो गाइस ऑन पेज के हिसाब से जब हम कीवर्ड रिसर्च करके लाते हैं तो उस कीवर्ड को हमें कहां कहां रखना है, टाइटल टैग में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, हेडलाइन में, हेडर में, keywords in the URL should be there, all tag में, फॉर्मेटेड टेक्स्ट में, इंटरनल लिंकिंग्स में और कंटेंट के अंदर हमें रखना है। ये बात तो समझ में आती है और आसान भी है, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से रखना है। जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल यहां पर बताया था, आपको नेचुरल वे में रखना है। नाउ गूगल इज मोर देन स्मार्ट, ठीक है, कि वो चीजों को समझ जाता है कि आपने जो कंटेंट में कीवर्ड रखा है ना वो स्टफ किया या नेचुरली आपने जो है उसको वहां पर मेंशन किया, क्योंकि गूगल अब इंटेंट बेस्ड चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझने लगा है और आने वाले टाइम में और भी अच्छे तरीके से समझने लगेगा। तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे ये लगे कि आप स्पैमिंग करें। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये ऑन पेज के फैक्टर समझ में आएंगे और भी बहुत कुछ अभी ऑन पेज और एसईओ से रिलेटेड आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिलता रहेगा। चैनल को गाइस अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको बता देता हूं फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और गूगल एनालिटिक्स 4 की सीरीज ऑलरेडी ना इस चैनल के ऊपर चल रही है। कुछ सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। एसईओ के अंदर भी हम बहुत ही डिटेल्ड जो प्लेलिस्ट है वो लेकर आ रहे हैं। न्यू ईयर हमारा आने वाला है, उसमें भी बहुत सारे नए कोर्सेज में लॉन्च करने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को अब लगातार फॉलो कर रहे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।